हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। किन किन रूट से हम जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन हैं, वो पेशेंट को दे सकते हैं। तो आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो रूट्स होते हैं हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, वो दो रूट्स होते हैं मेनली। एक होता है हमारा लोकल रूट, एक होता है हमारा सिस्टमिक रूट। जो हमारा लोकल रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, लोकल रूट का मतलब होता है कि जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उसका जो इफेक्ट है वो एक ही जगह पे आ रहा है, यानी कि जो इफेक्ट है उसका लोकली इफेक्ट है मेडिसिन का। एक जहां पे हम मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को, वहीं पे उसका इफेक्ट आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड लोकल रूट। ठीक है। सिस्टमिक रूट होता है कि मेडिसिन हम जिस रूट से दे रहे हैं वहां पे उसका इफेक्ट ना आके पूरी बॉडी के अंदर कहीं और जाके उसका इफेक्ट आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक रूट। ठीक है, उसको हम सिस्टमिक रूट बोलते हैं कि मेडिसिन हमने जिस रूट से ली है वहां से वो मेडिसिन कहीं और जाके किसी और एरिया पे जाके इफेक्ट कर रही है, तो दैट रूट इज कॉल्ड सिस्टमिक रूट। ठीक है। तो पहले हमारा लोकल रूट में क्या आता है, लोकल रूट में आता है हमारा टॉपिकल रूट आता है। टॉपिकल रूट में है क्या आता है, हमारी जितनी भी ऑइंटमेंट्स होती है जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो हमारी किस में आती हैं, सारी की सारी टॉपिकल रूट के अंदर आती है। उनका इफेक्ट वहीं पे होता है जहां पे हम उनको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जहां पे हम उनको अप्लाई कर रहे हैं। तो स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वहीं पे उसका इफेक्ट आ रहा है। तो जितनी भी ऑइंटमेंट है स्किन की, जैसे कि लिग्नोकेन जेली होती है, वो यूज करते हैं हम स्किन के ऊपर, या स्किन की जितनी भी मेडिसिन हैं उन सबका क्या होता है, लोकल इफेक्ट आता है, तो उनका टॉपिकल रूट है। फिर आता है हमारा इनहेलेशनल रूट। इनहेलेशनल रूट के अंदर जो मेडिसिन देते हैं उनका इफेक्ट कहाँ आता है, हमारा पल्मोनरी जो सिस्टम है हमारा, वहां पे उनका इफेक्ट आता है लंग्स के अंदर। तो वो भी क्या है, लोकल रूट, क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर जगह पे उनका इफेक्ट आ रहा है और उसी रूट से हम दे रहे हैं, इनहेलेशनल रूट से। तो इनहेलेशनल रूट में हम क्या देते हैं, या तो नेजल रूट से देते होते हैं या फिर क्या देते होते हैं पेशेंट को, ओरल रूट से देते हैं। तो मोस्ट कॉमनली इनहेलेशनल रूट से क्या दिया जाता है पेशेंट को, हम देते होते हैं कोर्टिको स्टीरोइड्स। जो नेबुलाइजेशन हम पेशेंट को देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो ब्यूडिनोसाइड होता है वो कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है, तो हम ब्यूडिनोसाइड जो होते हैं, ब्यूडिकोट बोलते हैं जिसको, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड है वो किस रूट से दे रहे हैं, हम पेशेंट को इनहेलेशनल रूट से दे रहे हैं। लेकिन उसका इफेक्ट क्या है, लंग्स के अंदर इफेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट हम उसको क्या दे रहे हैं, लंग्स के अंदर दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड लोकल रूट। तो ये लोकल रूट में आता है इनहेलेशनल रूट हमारा। फिर जो रेक्टल और विजाइना के अंदर हम जो मेडिसिन डाल रहे हैं और उनका इफेक्ट वहीं पे आ रहा है, तो वो भी हमारा लोकल रूट के अंदर आ रहा है। रेक्टल के अंदर जैसे क्या करते होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो स्पोस्ट्रीज जो होती है वो हम डालते हैं कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए रेक्टम के अंदर। और वेजाइना के अंदर क्या करते हैं, स्पोस्ट्रीज डालते हैं, जैसे कि कई बार इन्फेक्शन हो जाता है वेजाइना के अंदर, तो जो स्पोस्ट्रीज आती है, कोट्रीमाजोल की स्पोस्ट्रीज आपने सुनी होगी, कोट्रीमाजोल एंटी फंगल होती है ये। तो ये जो होती है वो वेजाइना के अंदर डायरेक्ट हम डालते होते हैं, तो इसका इफेक्ट वहीं पे आ रहा है, तो ये भी लोकल रूट के अंदर है। फिर हमारा आता है कंजक्टाइवल रूट, यानी कि डायरेक्ट हम आई के अंदर, कंजक्टिवा के अंदर जो है वो मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं, जैसे कि हमारी आई ड्रॉप्स आती है, हमारी ऑइंटमेंट आती है आई की, तो वो हमारा क्या है, कंजक्टिवल रूट है, या फिर हम इसको बोलते होते हैं इंट्रा ओक्यूलर रूट। ओक्यूलर मतलब आई, तो इंट्रा ओक्यूलर रूट भी हम इसको बोलते हैं, या फिर हम बोलेंगे कंजक्टिव वाइटल रूट। फिर होता है हमारा ऑरिक्यूलर रूट। जो ऑरिक्यूलर रूट होता है हमारा, ये ज्वाइंट्स में अगर हम मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं, और ज्वाइंट्स में कई बार क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, ज्वाइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है आर्थराइटिस के केस में, तो हम मेडिसिन क्या करते हैं, डायरेक्ट ज्वाइंट के अंदर ही इंजेक्ट करते हैं, डालते होते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑरिक्यूलर रूट। इंट्रा ऑरिकुलर रूट भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये हमारे लोकल रूट्स हैं, यानी कि जहां पे हम मेडिसिन दे रहे हैं वहीं पे मेडिसिन का इफेक्ट आ रहा है, तो दैट इज द लोकल रूट। फिर हमारा आता है सिस्मिक रूट। सिस्मिक रूट का मतलब है जो मेडिसिन हम दे रहे हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है मेडिसिन, और फिर उसका जो है इफेक्ट आ रहा है, तो दैट इज द सिस्मिक रूट। तो सिस्टमिक रूट के अंदर भी हमारे दो रूट होते हैं, एक होता है हमारा एंट्रल रूट, एक होता है हमारा पेरेंट्रल रूट।
एंट्रल रूट का मतलब होता है कि जो मेडिसिन हम पेशेंट को दे रहे हैं वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में जा रहे हैं, यानी कि जो जीआई ट्रैक होती है हमारी, उसके अंदर वो मेडिसिन जा रही है और उसके बाद ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड ओरल रूट। तो उसको हम क्या बोलते होते हैं, ओरल रूट बोलते हैं। यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले, ब्लड में एब्जॉर्ब होने से पहले वो मेडिसिन हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड द एंट्रल रूट और कॉल्ड द ओरल रूट। तो एंट्रल का मतलब ही है हमारा जीआई। तो ओरल रूट के थ्रू जितनी भी मेडिसिन हम लेते हैं वो हमारी किस में जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के थ्रू जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है ब्लड के अंदर और फिर है जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। तो क्या होता है, जो ओरल रूट से हम मेडिसिन देते हैं इनका जो इफेक्ट होता है वो स्लो इफेक्ट आता है। जो मेडिसिन हम पेशेंट को देंगे उसका एकदम से इफेक्ट नहीं आता, अगर ओरल रूट से देते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो स्लो इफेक्ट आता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है ओरल रूट का। और इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, इमरजेंसी है पेशेंट को, कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो एकदम से ओरल रूट से हम उसको नहीं दे सकते मेडिसिन। उस केस में हमें पेरेंट्रल रूट से देनी पड़ेगी, इंट्रावेनस रूट से देनी पड़ेगी, क्योंकि ओरल रूट से पेशेंट को टाइम लगता है मेडिसिन का इफेक्ट आने में। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। इसका और डिसएडवांटेज क्या है कि जो बायो अवेलेबिलिटी होती है मेडिसिन की, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन वो डिक्रीज हो जाती है ओरल रूट में। डिक्रीज कैसे हो जाती है कि जो भी मेडिसिन हम ओरल रूट से देते हैं वो कहाँ जाती है, ओरल रूट से पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर के अंदर जाती है। और लीवर के अंदर क्या होता है, जो मेडिसिन होती है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो वहां पे मेटाबॉलिज्म होगा, तो मेटाबॉलिज्म के बाद जो मेडिसिन है उसका एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड के अंदर, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी यानी कि उसका जो इफेक्ट है मेडिसिन का वो कम हो जाता है। यानी कि जो 100% इफेक्ट था मेडिसिन का लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होने के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद, उसका जो इफेक्ट है वो 90% रह गया है। तो दैट इज कॉल्ड द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ओरल रूट का कि जो हम मेडिसिन देंगे उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है अगर हम उसको ओरल रूट से या एंट्रल रूट से हम उसको पेशेंट को दे रहे हैं। उसके बाद और क्या इसका डिसएडवांटेज हो सकता है ओरल रूट से, ओरल रूट से अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं और पेशेंट जो है बार बार वॉमिटिंग पेशेंट को आ रही है, तो पेशेंट मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो आएगा नहीं, मेडिसिन एब्जॉर्ब नहीं होएगी प्रॉपर, सारी की सारी बाहर आ जाएगी। और क्या होता है, कई बार जो मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो काफी खराब होता है, जो पेशेंट है टॉलरेट नहीं कर पाते उसको। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है ओरल रूट का। ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, सबसे कन्वीनियंट है, मोस्ट कन्वीनियंट है, इजिली जो है वो ले सकते हैं मेडिसिन। कोई इन्वेजिव मेथड यूज नहीं करना, कुछ इंजेक्टेबल नहीं लगाना है पेशेंट को, बस मेडिसिन दी और पेशेंट ने इजिली जो है वो सोलो कर ली। तो ये इसका एडवांटेज है। फिर हमारा पेरेंट्रल रूट आता है। पेरेंट्रल रूट में क्या है, जो मेडिसिन होती है वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चली जाती है। तो इसमें जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है मेडिसिन की, अगर हम उसको पेरेंट्रल रूट से दे रहे हैं। यानी कि मेडिसिन है वो डायरेक्ट अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है तो दैट इज कॉल्ड पेरेंट्रल रूट। तो पेरेंट्रल रूट जो होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है नॉन इन्वेजिव, एक होता है इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव का मतलब कि हम इंजेक्शंस नहीं लगा रहे हैं पेशेंट को, डायरेक्ट मेडिसिन वैसे ही सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड द नॉन इन्वेजिव रूट। ठीक है। और इन्वेजिव में हमारे इंजेक्टेबल आ गए, जैसे कि इंट्रावीनस है, इंट्राडर्मल है, सबक्यूटेनियस है हमारा। तो ये सारे के सारे इन्वेजिव रूट है। तो पेरेंट्रल में भी दो आते हैं हमारे। तो नॉन इन्वेजिव रूट में हमारा आता है पेरेंट्रल के अंदर कि कोई हम मेडिसिन है वो क्यूटेनियस या ट्रांसडर्मल रूट के थ्रू अगर हम दे रहे हैं तो वो हमारा नॉन इन्वेजिव पेरेंट्रल रूट है। तो ट्रांसडर्मल रूट के थ्रू हम मेडिसिन क्या देते हैं कि कई बार क्या होता है, पेशेंट को हम क्या करते होते हैं, पैच लगा देते हैं। ठीक है। और जो पैच होता है उससे जो मेडिसिन होती है वो धीरे धीरे जो होती है एक फिक्स कंसंट्रेशन में एब्जॉर्ब होती रहती है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। तो दैट रूट इज कॉल्ड क्यूटेनियस और द ट्रांसडर्मल रूट। ठीक है। तो कुछ मेडिसिन के पैच आते हैं, कुछ हार्मोनल पैच आते हैं, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पैच भी आते हैं जो हम पेशेंट को लगाते होते हैं बाय द ट्रांसडर्मल रूट।
फिर हमारा आता है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट में क्या होता है, जो टंग के नीचे हम मेडिसिन पेशेंट को रखने के लिए बोलते हैं, और जो मेडिसिन होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है कुछ टाइम में, तो उसको हम बोलते होते हैं सबलिंगुअल रूट। तो सबलिंगुअल रूट में भी जो मेडिसिन है वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती है फ्रॉम द बक्कल म्यूकोजा। तो सबलिंगुअल रूट से हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, जो नाइट्रोग्लिसरीन आती है, एनटीजी बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, या फिर हमारी जो सॉर्बिट्रेट आती है हम पेशेंट को देते हैं, वो सबलिंगुअल रूट से दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बक्कल रूट। बक्कल रूट में हम क्या करते होते हैं, जो टीथ और जो चिक्स हैं उसके बीच में जो म्यूकोसा है वहां पे मेडिसिन रखते हैं, और जो मेडिसिन होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है कुछ टाइम के बाद डायरेक्ट इन द सिस्मिक सर्कुलेशन। फिर हमारा आता है उसके बाद रेक्टल रूट। रेक्टल का हमने लोकल में भी पढ़ा था। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनका लोकल इफेक्ट आता है रेक्टल रूट से अगर हम देते हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनका सिस्मिक इफेक्ट आता है अगर हम उनको रेक्टल रूट से पेशेंट को दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने स्पोस्ट्रेज पढ़ा था कि जो स्पोस्ट्रेज होती है उनका जो इफेक्ट है वो लोकल इफेक्ट आ रहा है रेक्टम के अंदर अगर हम दे रहे हैं, और सिस्टमिक के अंदर अगर रेक्टम के अंदर हम देते होते हैं मेडिसिन, बच्चों में देते हैं इंडोमिथासिन देते हैं, इसका जो इफेक्ट होता है वो सिस्टमिक इफेक्ट आता है अगर हम रेक्टम के अंदर दे रहे हैं। इसके अलावा पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट आती है, हाइपरकैलिमिया के पेशेंट को देते हैं, जो पोटेशियम को बाइंड करती होती है, तो वो भी रेक्टल रूट से या ओरल रूट से दी जाती है, तो वो भी जो है सिस्टमिक इफेक्ट आता है अगर हम रेक्टल रूट से दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा इन्वेजिव रूट्स। इन्वेजिव रूट्स में हमारा आता है इंट्रावस्कुलर रूट, इंट्रावीनस रूट, सबक्यूटेनियस रूट और इंट्राडर्मल रूट्स। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारे के सारे जो इन्वेजिव रूट्स होते हैं हमारे, तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा आता है पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट में जो बायो अवेलेबिलिटी होती है मेडिसिन की वो 100% होती है, यानी कि 100% जो मेडिसिन है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो पेरेंट्रल रूट में हमारा आता है सबक्यूटेनियस रूट। तो सबक्यूटेनियस रूट में हमारा अगर हम स्किन की लेयर्स को डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारी होती है एपिडर्मिस, सबसे ऊपर एपिडर्मिस के, ये हमारी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे जो होती है वो होती है हमारी डर्मिस। डर्मिस के नीचे हमारी जो होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू, और सबक्यूटेनियस के नीचे हमारी क्या होती है, मसल लेयर। तो सबक्यूटेनियस जो हम देते होते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर हम देते होते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से अगर मेडिसिन दे रहे हैं, तो सबक्यूटेनियस रूट से मेडिसिन अगर हम देते हैं तो इसको हम हाइपोडर्मल इंजेक्शन भी बोलते हैं, हाइपोडर्मल इंजेक्शन भी बोलते हैं कई बार। और सबक्यूटेनियस रूट से जो मेडिसिन हम देते होते हैं वो किस एंगल पे दी जाती है, एंगल पूछते हैं कई बार, तो 45 डिग्री एंगल पे जो मेडिसिन है हम देते होते हैं सबक्यूटेनियस रूट से। उसके बाद है हमारा सबक्यूटेनियस रूट से जो मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं उसका इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा सा स्लो आता है एज कंपेयर टू इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस रूट से हम दे रहे हैं। तो कहाँ पे देते होते हैं, जो साइट्स होती हैं हमारी सबक्यूटेनियस हम दे रहे हैं, तो साइट्स हमारी होती है अपर आर्म पे दे सकते हैं हम, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल वॉल के ऊपर दे सकते हैं, बिलो द अम्बलाइकस, बिलो अम्बलाइकस। ठीक है, तो ये हमारे सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, या तो अपर आर्म पे लगा सकते हैं या फिर हम एब्डोमिनल कैविटी में लगा सकते हैं, कहीं भी बिलो द अम्बलाइकस। जो इलियक क्रेस्ट लाइन होती है वहां पे हम देते होते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस हमारी कौन कौन सी मेडिसिन है जो सबक्यूटेनियस जाती है, आपको पता ही होगा। हम हिपेरिन जो है वो सबक्यूटेनियस देते हैं, और इंसुलिन जो है वो भी हमारा क्या है, सबक्यूटेनियस दिया जाता है। दोनों के दोनों मोस्ट कॉमनली जो है सबक्यूटेनियस रूट से देते होते हैं। वैसे तो अदर रूट से भी दे सकते हैं, जो हिपेरिन है, इंसुलिन है, उनको हम आईवी रूट से भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे सबक्यूटेनियस रूट से जो होते हैं मोस्ट प्रेफरली जाते होते हैं हेपेरिन और इंसुलिन। फिर उसके बाद हमारा आता है इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट में हम जो इंजेक्शन है वो कहाँ दे रहे हैं, डर्मिस के अंदर दे रहे हैं, और वहां जहां पे हम इंट्राडर्मल रूट से मेडिसिन हम देते होते हैं तो वहां पे जो होता है वो कितने डिग्री पे हम इंजेक्शन देते होते हैं, 15 डिग्री के ऊपर इंजेक्शन देंगे अगर हम इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट कर रहे हैं। तो इंट्राडर्मल रूट से हम क्या करते होते हैं, एक तो इंट्राडर्मल रूट से हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट।
कोई भी अगर हम पेशेंट को एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ठीक है, या फिर एंटीबायोटिक देने से पहले हम क्या करते होते हैं, फोर आर्म के ऊपर इंट्राडर्मली सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं एंटीबायोटिक का देने से पहले। तो वो इंट्राडर्मल रूट से ही किया जाता है। या फिर हम क्या करते होते हैं, मोन्टेक्स होता है, टीबी के लिए सुना होगा आपने मोन्टेक्स टेस्ट। तो मोन्टेक्स टेस्ट में भी हम क्या करते होते हैं, जो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव पीपीडी होता है, प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ये भी हम किससे इंजेक्ट करते हैं, आईएम रूट से इंजेक्ट करते हैं। और उसके 48 आवर्स के बाद रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन अगर सेंसिटिविटी टेस्ट हम एंटीबायोटिक्स का कर रहे हैं तो इतना टाइम हम वेट नहीं करते, हम 1 से 2 मिनट तक वेट करते हैं। और अगर पेशेंट को वहां पे रेडनेस हो रही है या पेशेंट को वहां पे रिएक्शन हो गई है तो हम जो है पेशेंट को वो एंटीबायोटिक है नहीं देंगे। तो इंट्राडर्मल रूट है वो एक तो मोन्टेक्स टेस्ट के लिए यूज किया जाता है और दूसरा सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, मोन्टेक्स रूट में क्या होता है, ब्लैब बन जाता है जब हम मेडिसिन देते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट को हम आईडी दे रहे हैं और वहां पे ब्लीडिंग हो गई है पेशेंट को निडल निकालते हुए, तो इसका मतलब हमारा जो इंजेक्शन है वो कहाँ गया है, सबक्यूटेनियस रूट में चला गया है, इंट्राडर्मल हमारा नहीं गया है। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है कि ब्लैब है वो हमारा बनना चाहिए और ब्लीडिंग है वो नहीं होनी चाहिए अगर हम आईडी दे रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है इंट्रामस्कुलर रूट। तो इंट्रामस्कुलर रूट में जो इंजेक्शन आईएम देते हैं वो कितनी डिग्री पे देते हैं, 90 डिग्री पे दिया जाता है। और जब हम इंजेक्शन आईएम दे रहे हैं तो नीडल डाल के हम उसको थोड़ा सा बैक साइड में विड्रॉ करते हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं किसी ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो हमने इंजेक्ट नहीं कर दिया हो। तो अगर उसमें ब्लड आ रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो आईएम देते हुए इस चीज का हमने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आईएम है वो हम कहाँ कहाँ देते हैं, वेंट्रोग्लूटियल मोस्ट कॉमन, इलियक क्रेस्ट के ऊपर हाथ रख के हम ऐसे करके यहाँ पे आग बनाते हैं और ऐसे करके यहाँ पे बीच में इंजेक्शन जो है वो लगाते होते हैं आईएम, तो उसको बोलते हैं वेंट्रोग्लूटियल। ठीक है, उसके बाद डेल्टोइड में भी देते हैं, डेल्टोइड मसल्स में देते हैं। डेल्टोइड में हम कहाँ देते होते हैं, 3 फिंगर्स बिलो। यहाँ पे एक्रोमियम प्रोसेस है हमारी, एक्रोमियम प्रोसेस से 3 फिंगर्स जो होते हैं वो नीचे देते होते हैं डेल्टोइड मसल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है और यहाँ पे नर्व्स होती है, ब्रेकियल नर्व होती है, एक्सिलरी नर्व होती है, तो उनका जो डैमेज होने का रिस्क होता है वो ज्यादा होता है अगर हम डेल्टोइड में दे रहे हैं, तो हमें ध्यान से देना होता है इंजेक्शन। उसके बाद बच्चों में हम देते होते हैं वेस्टस लेटरलिस, बच्चों में वेस्टस लेटरलिस में देते होते हैं, थाई के अंदर लेटरल साइड में देंगे और मिडल 1/3 में देंगे, मिडल 1/3 ऑफ थाई। तो बच्चों में कई बार पूछते हैं कि बच्चों में कौन सी मसल्स में आईएम इंजेक्शन देंगे हम, तो दैट इज वेस्टस लेटरलिस जो होती है वो बच्चों में हम देते होते हैं। इसके बाद हमारा आता है डोर्सोग्लूटियल, इसको हम प्रेफर नहीं करते डोर्सोग्लूटियल को। तो जैसे कि ये बटक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाते हैं हम इंजेक्शन। तो डोर्सोग्लूटियल में ये वाली मसल्स आती है जो मिडल में मसल्स होती है, तो यहाँ पे हम अवॉइड करते हैं डोर्सोग्लूटियल रूट को, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो क्या होती है, सियाटिक नर्व होती है और उसका डैमेज होने का रिस्क जो होता है वो ज्यादा होता है अगर हम डोर्सोग्लूटियल के अंदर, मसल के अंदर हम इंजेक्शन दे रहे हैं आईएम। तो इसको हम प्रेफर नहीं करते हैं, नहीं तो पेशेंट की जो लेग्स होती है वो पैरालाइज होने का रिस्क होता है जिस साइड हम दे रहे हैं। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है अगर हम आईएम इंजेक्शन दे रहे हैं। दूसरा, जो आईएम इंजेक्शन हम देते होते हैं जेट ट्रैक मेथड से भी दिया जाता है, जेट ट्रैक मेथड कई बार पूछते हैं। तो जेट ट्रैक मेथड में हम जो स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं उनको पुल करते हैं, ऐसे डाउनवर्ड पुल करेंगे इंजेक्शन देने के लिए, तो उसको हम जेट ट्रैक मेथड बोलते हैं। तो जो आयरन का इंजेक्शन होता है वो जेट ट्रैक मेथड से दिया जाता है, आयरन देते हैं आईएम, तो दैट इज गिवन बाय द जेट ट्रैक मेथड। तो इससे जो एरिया होता है एब्जॉर्प्शन का वो इंक्रीज हो जाता है अगर हम जेट ट्रैक मेथड से दे रहे हैं। तो ये था आईएम इंजेक्शन के बारे में। फिर हमारा आता है इंट्राविनस रूट। इंट्राविनस रूट में हम क्या करते होते हैं, डायरेक्टली जो होता है वेन के अंदर जो है वो इंजेक्शन है, मेडिसिन है वो पेशेंट को दे रहे हैं। इसका जो इफेक्ट आता है सबसे
इंस्टेंट इफेक्ट आता है अगर इंट्रावेनस रूट से हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को। तो इमरजेंसी अगर होती है पेशेंट को, या फिर हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, तो सबसे प्रेफरेबल रूट होता है ये देने का, और जो इसका इफेक्ट होता है वो बहुत सबसे जल्दी इफेक्ट आता है इंट्रावेनस रूट का। तो ये थे हमारे पेरेंट्रल रूट, कौन कौन से जो हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करते हैं। उसके बाद कुछ और रूट्स हमारे आते हैं, कुछ और में जैसे कि हमारा आता है इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर हमारा हो गया जॉइंट्स के अंदर, ठीक है, इंट्रा आर्टिकुलर रूट हो गया जॉइंट्स के अंदर। इंट्रा कार्डिक, इंट्रा कार्डिक हमारा हो गया हार्ट के अंदर। अगर हम हार्ट के अंदर डायरेक्ट मेडिसिन इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा हो गया इंट्रा कार्डिक रूट, ठीक है। कई बार जो पेशेंट होता है उसको, अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, पेशेंट को जब सीपीआर देते हैं तो एड्रेनलिन जो होता है वो हम कई बार डायरेक्टली इंजेक्ट करते होते हैं हार्ट के अंदर, तो दैट रूट इज कॉल्ड इंट्रा कार्डिक रूट, ठीक है। उसके बाद इंट्रा आर्ट्रियल रूट आता है हमारा, उसके बाद आता है इंट्रा आर्ट्रियल रूट। इंट्रा आर्ट्रियल रूट में हम डायरेक्ट मेडिसिन किस में दे रहे हैं, आर्टरी के अंदर, तो डायरेक्ट आर्टरी के अंदर दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा आर्ट्रियल रूट। फिर हमारा आता है इंट्राथिकल रूट। ये भी कई बार पूछते हैं इंट्राथिकल रूट क्या होता है। तो इंट्राथिकल रूट में हम कहां पे मेडिसिन देते हैं, सब अरेकेनोइड स्पेस, सब अरेकेनोइड स्पेस ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मेनिंजिस पढ़ी होगी आपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। जो मेनिंजिस होती है, दीज आर द कवरिंग ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजिस बोलते हैं। सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है ब्रेन की, दैट इज ड्यूरा मैटर। उसके बाद बीच मिडल वाली जो होती है अरेक्नोइड मैटर, और अंदर वाली जो होती है दैट इज द पाया मैटर। तो यहाँ पे जो स्पेस होता है पाया मैटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है, तो उसको हम क्या बोलते होते हैं, सब अरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं। सब अरेक्नोइड स्पेस हमारा जो होता है दैट इज द स्पेस बिटवीन अरेक्नोइड मैटर एंड द ड्यूरा मैटर, ठीक है। सॉरी, ड्यूरा मैटर और अरेक्नोइड के बीच में जो स्पेस होता है वो होता है सब अरेक्नोइड स्पेस हमारा। तो सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर हम जब मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं तो रूट इज कॉल्ड इंट्राथिकल रूट, उसको इंट्राथिकल रूट बोलते हैं। इसके अलावा हमारा जो मेडिसिन का रूट होता है इंट्राओसियस, इंट्राओसियस रूट भी होता है। इंट्राओसियस रूट में हम कहा मेडिसिन इंजेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट बोन मैरो के अंदर। तो इसमें हम इंट्राओसियस रूट, बच्चों में कई बार इंट्राओसियस रूट से दी जाती है। अगर हमें जो है कई बार बच्चों में वेन्स जो होती है वो हमें नहीं मिलती, आईवी रूट से हम कई बार नहीं दे पाते, तो इंट्राओसियस रूट है वो प्रेफर करते होते हैं। तो जो मेडिसिन होती है दैट डायरेक्ट गिवन इनटू द बोन मैरो, तो दैट इज कॉल्ड इंट्राओसियस रूट। एक होता है हमारा एपिड्यूरल रूट। एपिड्यूरल रूट में जो मेडिसिन है वो कहाँ देते हैं हम, एपिड्यूरल स्पेस के अंदर, तो उसको हम बोलते होते हैं एपिड्यूरल रूट, ठीक है। तो कुछ अदर रूट हैं, तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं, इंट्राथिकल क्या होता है, इंट्राओसियस रूट क्या होता है मेडिसिन का। तो ये थे हमारे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आपको सारे के सारे। तो दैट ऑल अबाउट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको अपडेट रख सकें। तो थैंक यू सो मच।